हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 3 महीने चलेगी कोरोना की तीसरी लहर। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना की तीसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 1,06,000 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव केस की संख्या भारत में 5,84,000 है। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि देश में कोरोना मामले बहुत जल्द ही पीक पर पहुंच सकते हैं। हालांकि मौजूदा लहर उतने ही तेजी से घटने की भी संभावना जताई है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एडिशन डायरेक्टर डॉक्टर समीरन पंडा ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हाल ही में बढ़ोतरी दर्ज करने वाले इलाकों में कोरोना के एक्टिव मामले 3 महीने के भीतर कम होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा हो सकती है स्थगित। इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की प्रवेश परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली है। हालांकि कोरोना संक्रमण बढ़ने पर विद्यालय बंद होने के कारण परीक्षा स्थगित की जा सकती है। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया है कि फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ ही इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलेगा ऑनलाइन क्लास। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होगी। ऑनलाइन कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के लिए चलाई जाएगी, लेकिन मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएगी। इसके लिए सोमवार यानी कि आज स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग SOP जारी करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 14 जनवरी तक हो सकती है बारिश। इधर झारखंड में राजस्थान की ओर से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 5 दिनों तक रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में कहीं कहीं 14 जनवरी तक बारिश हो सकती है। वहीं आज राज्य के उत्तरी और मध्य भाग, पलामू प्रमंडल और रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं कल राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,444 नए मरीज मिले हैं। वहीं बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान 6 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 4, गोड्डा से 1 और कोडरमा जिले से 1 मरीज की मौत हो गई है। और मिले मरीजों में से बोकारो से 186, चतरा से 73, देवघर से 135, धनबाद से 199, दुमका से 40, पूर्वी सिंहभूम से 542, गढ़वा से 46, गिरिडीह से 24, गोड्डा से 49, गुमला से 17, हजारीबाग से 92, जामताड़ा से 16, खूंटी से 73, कोडरमा से 86, लातेहार से 5, लोहरदगा से 42 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं पाकुड़ से 12, पलामू से 129, रामगढ़ से 232, रांची से 1143, साहेबगंज से 74, सरायकेला से 31 और सिमडेगा से 58 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 140 नए मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 21,098 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CM आवास के 16 और कर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। इधर कोरोना की तीसरी लहर झारखंड में तेजी से फैल रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री आवास में कोरोना का कहर जारी है। रविवार को CM आवास के 16 और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री ने टीकाकरण बढ़ाने के दिए निर्देश। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में कोरोना की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्रियों संग बैठक बुलाने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें कोरोना की स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर 5 जिलों में 20 सूत्री समिति का गठन, अधिसूचना जारी। इधर राज्य सरकार ने रविवार को राज्य के 5 जिलों में 20 सूत्री जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दिए हैं। घोषणा किए जाने वाले 5 जिलों में साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गढ़वा और लातेहार जिला शामिल है। योजना एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर नीट PG 2021 काउंसलिंग 12 जनवरी से होगी शुरू। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को कहा है कि नीट PG काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले को लेकर के मेडिकल काउंसलिंग बहाल करने की अनुमति दे दी है। बता दें, OBC के छात्रों को 27% और
और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की वैधता पर मुहर लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में अब मुफ्त मिलेगा खून, नहीं लगेगा पैसा। एक राहत भरी खबर की SNM MCH के ब्लड बैंक में अब मुफ्त में खून मिलेगा। राज्य सरकार ने सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड के एवज में लिए जाने वाला 850 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज को खत्म कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव के स्तर से आदेश भी जारी हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले सप्ताह जारी होगा टर्म 1 बोर्ड का रिजल्ट। इधर CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं के टर्म 1 की परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। कुछ CBSE स्कूल के शिक्षकों के अनुसार 15 जनवरी को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वहीं झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के टर्म 1 की परीक्षा नहीं होने से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सभी विद्यार्थियों को टर्म 1 की परीक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए दिए 75 करोड़ रुपये। इधर ग्रामीण विकास विभाग ने मजदूरों के बकाये भुगतान के लिए सभी जिलों को 75 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि काम करने के बाद भी उन्हें राशि का भुगतान नहीं हो पाया था। जिलों को मिली राशि से अर्धकुशल कुशल मजदूरों की लंबित मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 3 कॉलेजों में होगी 9 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एग्रीकल्चर, वेटनरी और फॉरेस्ट्री कॉलेज में विभिन्न विषयों में कुल 9 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर 125 हाई स्कूल +2 में होंगे अपग्रेड। इधर राज्य के 125 हाई स्कूलों को +2 स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अगले कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाने की पूरी संभावना है। वहीं इधर आरक्षण सीमा बढ़ाने पर जल्द बनेगी समिति। इधर झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए राजनीति मुहिम तेज हो गई है। दूसरी ओर हेमंत सरकार राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए समिति गठन की कवायद में जुट गई है। गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के अलावा झामुमो भी आरक्षण पर अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ सकता है ट्रेन का किराया, लगेगा स्टेशन विकास शुल्क। इधर लंबी दूरी की रेल यात्रा महंगी हो सकती है। पुनर्विकसित स्टेशनों पर चढ़ने या उतरने वाले यात्रियों से स्टेशन विकास शुल्क के रूप में 10 से 15 रुपये तक वसूलने की तैयारी चल रही है। रेल अधिकारियों ने बताया है कि बुकिंग के दौरान ट्रेन टिकट में शुल्क जोड़े जाने की संभावना है, लेकिन ऐसे स्टेशनों के चालू होने के बाद ही ये शुल्क लगाया जाएगा। बता दें, AC के लिए 50 रुपये और स्लीपर के लिए 25 रुपये और अनारक्षित क्लास के लिए 10 रुपये शुल्क लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 300 थानों पर खुलेगा महिला हेल्प डेस्क। इधर राज्य में महिला हिंसा और उससे जुड़े मामलों में पुलिस बेहतर तरीके से निपटने को लेकर राज्य के अधिकांश शहरी थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा। राजधानी के सभी थानों के साथ साथ राज्य के 300 थानों में पहले चरण में महिला हेल्प डेस्क खोलने की योजना राज्य पुलिस मुख्यालय ने बनाई है। वहीं हेल्प डेस्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए 300 टैबलेट की भी खरीदारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोस्नर कॉलेज में BA में सीधा नामांकन जारी। इधर गोस्नर कॉलेज में स्नातकोत्तर के सत्र 2021 से 23 में सभी विषयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीधा नामांकन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में बिना आरक्षण रोस्टर के नहीं हो अनुबंध पर नियुक्ति। इधर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए झारखंड में अनुबंध पर नियुक्ति बंद होनी चाहिए। वे रविवार को डिवडी स्थित बैंकेट हॉल में आदिवासी बुद्धिजीवी महासंगम में मुख्य वक्ता के रूप में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नशे के खिलाफ चलेगा ऑनलाइन अभियान। इधर झारखंड में नशे के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों के छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे। 12 जनवरी को ये कार्यक्रम होगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देश दिए हैं और केंद्र के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को ऑनलाइन मोड में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC मुख्यालय का आज घेराव करेंगे कामगार। इधर बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर HEC कामगार आज सुबह 8 बजे से HEC मुख्यालय का घेराव करेंगे और मुख्यालय में तालाबंदी भी की जाएगी और मुख्यालय में किसी भी अधिकारियों को जाने नहीं देंगे। कामगारों के आंदोलन में HEC कॉलोनी के लोग और कई संगठन भी शामिल होंगे।
होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को कार्यालय आने से मिली छूट। इधर सरकार ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट देते हुए घर से काम करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय क्रमिक मंत्री ने रविवार को क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए ये खुलासा किए हैं। उन्होंने कहा है कि गर्भवती महिला या फिर दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है, हालांकि उन्हें उपलब्ध रहने और घर से काम करने की जरूरत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची जिले में होम आइसोलेशन के मरीजों को घर जाकर देखेंगे डॉक्टर। इधर रांची जिले में होम आइसोलेशन के मरीजों की स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर उनके घर जाएंगे। डॉक्टर टेलीमेडिसिन से भी मरीजों को सलाह देंगे। रांची के उपायुक्त छवि रंजन के आदेश के बाद ये व्यवस्था की गई है। इसके साथ इधर सैनिक स्कूल की परीक्षा देने आए 21 बच्चे पॉजिटिव। इधर सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा देने आए कल 21 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी बच्चे 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा के बच्चे हैं। रविवार को गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार जानबूझकर नहीं कराना चाहती है पंचायत चुनाव। इधर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी ने कहा है कि झारखंड सरकार पंचायत चुनाव जानबूझकर नहीं कराना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुखिया के सिग्नेचर के बिना ही विकास योजनाओं की राशि अवैध तरीके से निकाली जा रही है। वहीं दूसरे राज्यों में चुनाव हो गए हैं, पर यहाँ पंचायत चुनाव के नाम पर कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 से 12 महीने बढ़ गई वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। इधर केंद्र सरकार के निर्देश पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दी जा रही कोविड वैक्सीन की एक्सपायरी डेट को बढ़ा दी गई है। वैक्सीन की एक्सपायरी को लेकर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पत्र जारी कर बताया है कि पिछले वर्ष अक्टूबर की एक्सपायरी डेट वाली वैक्सीन की तिथि को 9 से 12 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभ्यर्थियों के आंदोलन को ले पूर्व सांसद मेहता ने की वार्ता। इधर नवचयनित हजारीबाग होमगार्ड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन बीते 1 महीने से चल रही है। कड़कड़ाती सर्दी में दर्जनों होमगार्ड महिला पुरुष अभ्यर्थी आंदोलन पर डटे हुए हैं। मामले को लेकर हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर वार्ता किए हैं। उन्होंने होमगार्ड बहाली में हुए अनियमितता की उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही इधर रेलवे ने बहाल की सर्कुलर जर्नी, टिकट की बुकिंग मिलेगी सुविधा। इधर लंबी दूरी के लिए सीधी ट्रेन नहीं होने पर अब आप सर्कुलर जर्नी टिकट बुक करा सकते हैं। इससे समय की बचत होगी, साथ ही टिकट का किराया भी कम लगेगा। आज से सर्कुलर जर्नी टिकट बुक कराने की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से लगेगा बूस्टर डोज। इधर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार बुजुर्गों को आज से बूस्टर डोज दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर 10,000 से ज्यादा है आवेदन, पर पीजी की सीटें है खाली। इधर बता दें, BBMKU के पीजी विभाग और पीजी कॉलेजों में इस बार एडमिशन के लिए 3 गुना से ज्यादा आवेदन होने के बावजूद भी 300 से ज्यादा सीटें खाली रह गई है। वहीं विश्वविद्यालय ने सत्र 2021 से 23 में पीजी एडमिशन बंद कराने का भी ऐलान कर दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग के खिलाफ प्रदर्शन। इधर विस्थापन समस्या को लेकर जिले के कई गांवों के रैयतों और ग्रामीणों ने रविवार को गोधर मैदान में बैठक कर BCCL और आउटसोर्सिंग प्रबंधन की मनमानी का विरोध करने का निर्णय लिया है। जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने सरकार और प्रबंधन से कोल इंडिया की RR पॉलिसी को धारा 28 के तहत समाप्त करने की मांग की है। साथ ही इस दौरान रैयतों ने निर्णय लिया है कि 17 जनवरी को BCCL के सभी क्षेत्रों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके साथ ही इधर भाजपा 11 को सभी प्रखंड मुख्यालयों में करेगी प्रदर्शन। इधर सिमडेगा जिले में दलित नवयुवक संजू प्रधान को जलाकर मारने की घटना को लेकर भाजपा सभी प्रखंड मुख्यालयों में कल प्रदर्शन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने घटना की CBI जांच कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकस्मिक स्थिति के लिए वेंटिलेटर है तैयार। इधर कोरोना संक्रमण की वर्तमान लहर में मरीज उतने गंभीर नहीं हो रहे हैं जितनी पहली और दूसरी लहर में हो रहे थे। इस कारण अभी तक वेंटिलेटर की जरूरत नहीं के बराबर पड़ी है। इसके बावजूद आकस्मिक स्थिति
स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर तैयार कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर संक्रमित होने वालों में 80% से अधिक 30 से 50 आयु के वर्ग है शामिल। इधर बता दें, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में ये आशंका जताई जा रही है कि इस बार बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। वहीं वर्तमान लहर में अब तक के संक्रमण में सबसे अधिक 30 से 50 वर्ष के लोग सम्मिलित और संक्रमित हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दस्तावेज नवीस संघ के पदाधिकारियों का चुनाव आज। इधर गढ़वा जिले के दस्तावेज नवीस संघ के विभिन्न पदों के पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर आज मतदान कराए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और चुनाव को लेकर के दस्तावेज नवीस के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इधर विधवा और दिव्यांगों को पेंशन भुगतान कराने की मांग है। इधर पलामू जिले के विश्रामपुर ग्रामीण और नगर क्षेत्र के दिव्यांग और विधवा पेंशनधारियों का पेंशन भुगतान पिछले 3 महीने से नहीं हो रहा है। इनके समक्ष एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। इन पेंशनधारियों का सरकार अविलंब भुगतान कर रहा है। वहीं बता दें, इसको लेकर मुख्यमंत्री सहित कई पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों के निवाले पर डाल रहे डाका। इधर बताते चले, हजारीबाग जिले में मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों के निवाले पर भी डाका डाला जा रहा है। 45 किलो के बोरे को 50 किलो वजन बताकर दिया जा रहा है। इस तरह एक विद्यालय को एक बोरा में 5 किलो चावल कम दिया जा रहा है। विद्यालय में प्रत्येक 3 महीने पर उपलब्ध कराए जाने वाला मध्याह्न भोजन के चावल में औसतन देखा जाए तो 16 टन चावल की चोरी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रोजगार की मांग को लेकर 5वें दिन भी जारी रहा धरना। इधर हजारीबाग के बरही में रियाडा अर्जित भूमि पर संचालित फैक्ट्रियों में प्रभावित रैयतों को प्राथमिकता के साथ रोजगार देने और फैक्ट्रियों के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने की मांग को लेकर कोनारा के दर्जनों रैयतों युवा 5वें दिन रविवार को भी धरने पर बैठे रहे। साथ ही साथ हजारीबाग जिले में बिजली कटौती का खमियाजा भुगत रहे राइस मिल संचालक। इधर बीते 1 महीने से अधिक समय से डीवीसी के द्वारा उसके कमांड एरिया में की जा रही बिजली कटौती के कारण जिले के खासकर डेमोटाड़ स्थित उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर है। मिली जानकारी के अनुसार बिजली के अभाव में उद्योग 50% की क्षमता से भी कम पर काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में देर रात भूकंप की झटका। इधर धनबाद में रविवार को भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रात के 1:35 पर धरती हिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। घरों के खिड़की दरवाजे हिलने लगे। वहीं 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कहीं से किसी तरह के नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर CPIM का धरना आज। इधर जमीन से जुड़े मामलों और वृद्धा पेंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के खिलाफ कोडरमा प्रखंड में CPIM आज धरना देंगे। भाकपा नेता असीम सरकार ने बताया है कि डीवीसी के द्वारा बिजली कटौती और बिजली दर में 30% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव और रैयतों की जमीन के ऑनलाइन में गड़बड़ी और वृद्धावस्था पेंशन आदि मुद्दे को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा है अत्याचारी सरकार। इधर भाजपा विधायक अमर बावरी ने रविवार को हेमंत सरकार को घेरा है। वहीं पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्ववर्ती मधु कोड़ा सरकार में राज्य में लूट खसोट की जबरदस्त महागाथा लिखी गई है। अब भी वही स्थिति हेमंत सरकार में दिख रही है। कोड़ा सरकार की लूट खसोट से भी बड़ी लकीर हेमंत सरकार ने अब तक 2 सालों में खींची है। अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम ये सरकार चला रही है। इसमें लगने वाले तंबू, भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए फंड ही तय नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जल जंगल जमीन के नाम पर यह सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। अब लूट का सिलसिला जारी है। अंचल प्रखंड कार्यालयों में भी लूट मची है। म्यूटेशन की बोली लग रही है और हजारों लाखों देने के बाद ही नकल मिल पा रही है। वहीं पोर्टल 6 महीने से नहीं खुल रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने 27% आरक्षण की मांग। इधर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की कल बैठक हुई। बता दें, बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के विधायक CP सिंह ने कहा है कि राज्य में ओबीसी की संख्या काफी अधिक है और ओबीसी की संख्या के आधार पर 27% आरक्षण की मांग सरकार से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स समेत झारखंड के बड़े अस्पताल संक्रमण की चपेट में। एक बड़ी खबर की कोरोना का संक्रमण झारखंड के सभी बड़े अस्पतालों तक पहुंच गया है। इन अस्पतालों में डॉक्टर समेत स्वास्थ्यकर्मी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। रांची के रिम्स के अलावा धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और दुमका के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मी
कर्मियों में तेजी से संक्रमण फैला है। प्रतिदिन हो रही जांच में रिम्स के 100 से अधिक लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं इसके अलावा अस्पताल में अध्ययन कर रहे MBBS के छात्र भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव मिल चुके हैं। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 6 चिकित्सक संक्रमित हैं। वहीं दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 3 डॉक्टर समेत 20 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित है। वहीं हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक 10 डॉक्टर और 2 हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव है। वहीं बता दें पूर्वी सिंहभूम में 200 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसमें MGM जमशेदपुर में 12 डॉक्टर संक्रमित है, जबकि सदर अस्पताल जमशेदपुर में 5 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर हाथी उड़ाने वालों को बोलने का अधिकार नहीं। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भाजपा विधायक अमर बावरी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूरे 5 वर्षों तक गरीब जनता के टैक्स के पैसे से सिर्फ हाथी उड़ाने वालों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कटाटोली फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। इधर राजधानी में योगदा संतंग आश्रम बहु बाजार से कटाटोली चौक होते हुए शांति नगर कोकर तक बनने वाले फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, UGC ने सभी कॉलेजों और हॉस्टलों को बंद करने का दिया आदेश। इधर देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन की व्यापकता को देखते हुए UGC ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कॉलेज बंद कर दे। वहीं हॉस्टलों को भी खाली करने के निर्देश दिए हैं। UGC ने इस आदेश को आज से लागू कर दिया है। झारखंड समेत बिहार, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ ही अन्य राज्यों में भी इसे लेकर अधिक सतर्कता नहीं देखी जा रही है। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय, BIT मेसरा, IIM, रिम्स, रांची के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और कोल्हान विश्वविद्यालय के साथ ही सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और अन्य जगहों में भी हॉस्टलों को अब तक खाली नहीं कराया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 10 लाख बच्चों के पास बैंक खाता नहीं, फंसी MDM की राशि। इधर 15 जनवरी तक झारखंड के 32 लाख बच्चों के खातों में MDM के तहत चावल और कुकिंग कास्ट की राशि भेजी जानी है, लेकिन अभी तक 7 लाख बच्चों का ही खाते में राशि भेजी जा सकी है। वहीं 10 लाख बच्चों के पास बैंक खाता नहीं है, इससे इनकी राशि फंस गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली पानी की समस्या दूर करने की रखी मांग है। इधर कांग्रेस नेता सैयद नसीम ने झुमरी तलैया शहर में पानी बिजली की भयंकर समस्या के समाधान को लेकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं। साथ ही इधर डिबरा व्यवसायी की समस्या का किया जाएगा समाधान। डिबरा व्यवसायी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू ने चिंता जताई है और संयुक्त बयान जारी कर नेताओं ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर टाना भगतों के अधिकार शीघ्र देना सुनिश्चित करे सरकार। इधर लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत संघ की कल बैठक हुई, जिसमें अपनी मांगों से अवगत कराते हुए पुरानी मांगों को दोहराए हैं। साथ ही इधर धान क्रय केंद्र से 8 बोरा धान की चोरी। इधर पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित व्यापार मंडल धान क्रय केंद्र में शनिवार की रात चोरी हो गई है। आपको बता दें चोर इस केंद्र से 8 बोरा धान चुरा कर ले गए हैं। साथ ही इधर लॉकडाउन की आहट से भर रहे गोदाम। इधर कोरोना को लेकर लॉकडाउन की आहट से व्यापारियों ने खाद्य सामग्री के साथ ही दैनिक उपयोग की सामग्री का स्टॉक करना शुरू कर दिए हैं।